शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि पवित्र आत्मा जिस रीति से उन सब बातों के भेदों को जो नहीं समझा गया और वो कितने महत्वपूर्ण हैं, लगातार लगातार उनमें से कुछ बातों को मैं अपने वीडियोस में बता रहा हूँ और वो इतनी गंभीर और सच हैं और सिर्फ इसीलिए हैं कि विश्वास में मजबूती हो और जो बार बार कहा जाता है कि वो शीघ्र आने वाला है तो उसकी तैयारी हो। बिल्कुल बोल रहे हैं, सब बोलते हैं, पर अगर वो अपने कामों को देखेंगे तो कहीं से भी नहीं लगता वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक शानदार मौका जो मसीही लोगों को मिला है और अपने अपने तरीके से लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हैं वो जानते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा इस बात का महत्व है कि जो विश्वासी कहलाते हैं सचमुच में विश्वास करते हैं, और अगर सचमुच में विश्वास करते हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए जो उनके द्वारा लगातार हो रहा है। उसे देखा, समझा और जाना बहुत अच्छी तरह जाना जा सकता है। पवित्र शास्त्र में ये बातें बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य क्या क्या करता है। एक इज़राइलियों का हिस्सा वो प्रकट करता है, जो जो उन्होंने किया बाइबल में वो साफ है। आज हम देख रहे हैं क्या नतीजे हो रहे हैं, ये सब दिख रहा है। किस तरह से जो गृह युद्ध से लेके विश्व युद्ध और ये सब चीज़ पर बाइबल का आर्मी के दोन महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं और उसमें जो पवित्र आत्मा सबके सामने लाना चाहते हैं, जैसे आज ही का था जब इस बात की समझ अमान की मिली। अमान मतलब फेथफुल होना, जो यशाया 1:21 का जिस पे प्रकाशन हो रहा था और जिसमें अलफ मीम और नून का मतलब साफ साफ है हिब्रू में कि, और स्पष्ट करता है। हालांकि ये बेथ से शुरू होता है। अगर हम 1:21 देखेंगे हिब्रू का तो बेत अक्षर से मतलब घर से शुरू होता है। तो घर में ईमानदारी, मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता कि पूरी डिटेल करें, पर यह ज़रूर है कि वो समझ जो हमेशा से मुझे मिली या जिस रीति से पवित्र आत्मा ने सिखाए और एक लंबा समय इन बातों पे और वो भेद और वो दिखाना और इच्छा, ये सारी ताकतों को जाना समझा। और इसीलिए ये जो प्रत्येक शब्द होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं कि इसको समझें कि बाइबल में ये रखें। मैंने ये भी स्पष्ट किया जो यशाया 30 में है 21, हालांकि 19 से पढ़ा जाए उसे और इस बात को भी देखा जाए तो न्याय खत्म हो चुका है, सब जगह से खत्म हो चुका है। और जब न्याय खत्म होगा तो वहाँ धर्म नहीं रहेगा। मैं इनके धर्म की बात नहीं करता जो मनुष्यों ने बनाए हैं। परमेश्वर ने जो निश्चित किया है अपनी व्यवस्था का धर्म, उसकी बात करता हूँ। धर्म सिर्फ एक है संसार का और वो है परमेश्वर, जो उसने निश्चित करा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा मनुष्य उसमें जोड़ता घटाता रहे, बहुत सारी किताबें लिखता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब आगे जाते हैं हम, थोड़ा सा इस पे रोशनी देना डालना बहुत ज़रूरी है कि जो 21 पद में लिखा है कि तू दाएं नहीं होना, राइट हैंड के लिए कहा गया है, लेफ्ट के लिए कहा गया है, तो वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो अमान ही है, जिसको योद से शुरू हुआ। मीम मतलब जो अपने हाथों के कामों को महत्व देते हैं, अपनी शक्ति को महत्व देते हैं,
अपना उसके द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं और उसमें जो जो भी करते हैं इतना स्पष्ट है, परमेश्वर ने अपना बीज वहाँ रखा। पर मनुष्य अपना बीज रखने की कोशिश करता है और ये आप देख रहे हैं कि वो कैसा करता है। और उसके अलावा लेफ्ट के लिए शमाल शब्द इस्तेमाल किया गया। ये देखिए मीम और नून का मतलब आखिरी में, और इसमें जब लेफ्ट होता है इंसान तो उसकी अपने चाल चलन, लामेद जो है, एक तो बढ़ चढ़ के बड़ा अक्षर है, सेंटर का अक्षर है, चाल चलन को अपना सेंटर बना लेता है कि हमने जो बनाया है, ये जो हमारे बने हुए हैं ये विशेष है। ये परमेश्वर से अलग हट जाना, उसके न्याय से अलग हट जाना, उसके धर्म से अलग हट जाना, ये दो शब्द, ये तीन शब्द जो मैंने बताए अमान से लेके, वो साबित करते हैं कि मनुष्य का पूरा चाल चलन कैसे एक व्यक्तिगत रीति रिवाज और परमेश्वर से कैसे दूर हुआ और कैसे कैसे अपनी अपनी चीज़ें बना ली और उस पर विश्वास करने लगे। इससे कहीं ज़्यादा है। समय के लिए लोगों ने इतनी परमेश्वर ने ज्ञान बढ़ने की बात करी है तो बिल्कुल बढ़ रहा है, पर ये सब चीज़ें जो टकराव हो रहा है उत्तर दक्षिण सदर और नॉर्दर्न किंगडम के बीच में, तो ये सिर्फ विचारधारा नहीं है और इसमें सारे धर्म इन्वॉल्व हैं अपने अपने तरीके से। धर्म को हथियार बना के एक विचारधारा तैयार की जाती है और वो सब हम देखते हैं। इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ये एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक दूसरे को कोई बचाने वाला नहीं है और इनकी कोई युक्ति भी सफल नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है, ये प्रश्न तो रहना चाहिए कि क्यों नहीं होगी। तो परमेश्वर ने जो समय निश्चित किया है कि ये अपने अपने काम करेंगे और सोचेंगे कि हमारा राज हो जाएगा, और बहुत सारे जो युगवाद की बात है या जो विवादास्पद, ये था नेल्सन डार्बी जिसने व्यवस्थावाद और युगवाद जो जिसका एक भौड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कोई मतलब का नहीं है, जहाँ पर साफ है वो हिस्सों को जो प्रकट हो रहे हैं, जैसे मेरे जीवन में प्रकट है 17 अंक अंधविश्वास के अनुसार है, बिल्कुल नहीं। इसके मतलब हैं क्यों हैं और वो प्रमाणित हैं कि अगर मैंने सोचा कि ये माइल स्टोन पे 17 लिखा होगा तो वहाँ मैं 17 पाया। मैंने ये सोचा कि यहाँ पर 17 लोग होंगे तो वहाँ पर 17 ही लोग हुए। बहुत सारी जगह जो मेरे जीवन में जुड़ी हैं, मेरे नंबरों से जुड़ी है, मेरे किसी विशेष अकाउंट से जुड़ी हैं, तो वहाँ 17 इन्वॉल्व है। क्यों है? तो 17 का महत्व आत्मिक क्या है और उसका उपयोग आत्मा के द्वारा क्या है। ये सिर्फ मैं शरीर और संसार की, ये मेरे को पहचान के लिए दिया गया संसार में शरीर के और बुद्धि के अनुसार, पर उसका आत्मिक और स्वर्गीय महत्व, ये तो जो उस हिस्से को जानते हैं। मैं अंक ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने जो अंक रखे हैं और वो शब्द रखे हैं उसके भेदों की वो जो डिकोडिंग होती है उससे कहीं आगे, क्योंकि ये मुझे पता है ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं, क्यों मुझे इन तमाम लोगों से, सारे लोगों से अलग रखा। क्या मैं लोगों के बीच में नहीं था? सारी एक्टिविटीज़ में मैं पहले हुआ करता था ना। ये सच है। हर चीज़ में लीड किया, हर चीज़ को परमेश्वर ने रखा। हाँ, वो मैं इस लायक नहीं था, उस जगह के लायक नहीं था और आज भी नहीं हूँ, पर परमेश्वर ने ये खूबसूरत भेद जो, तो मैं खुश हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें जो जबकि यहूदी तो हिब्रू जानते हैं, उन्हें तो प्रकाशन होना चाहिए ना। अगर उन्हें मालूम हो रहता तो वो प्रभु यीशु को क्यों इनकार करते। प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा है और ये सिर्फ मैं इसीलिए ये एक अलग वीडियो कर रहा हूँ जिससे जो आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं इधर उधर दाएं बाएं ना हो, उसमें स्थिर रहें।
लोगों के नज़रियों को भूल जाएं कि कौन कौन सा चिन्ह बता रहा है और कब। ये फाइनल है कि प्रभु यीशु आना है और हम उसके साथ जाना है। ये सारी घटनाएं कोई नहीं रोक सकता। हर जगह पर जिस रीति से परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है और व्यभिचार के रास्ते के लिए ये नए तलाशते हैं, रास्ते उसको सुगम बनाते हैं। जैसे अबॉर्शन सुगम बनाया गया कि व्यभिचार और फैले, नशे सुगम बनाए गए कि नशेड़ी हों लोग, लोगों को बहकाया गया। जो एक शैतानियत से लिपटे हुए जो संसार के में लालच के द्वारा लोगों को अपना गुलाम बनाए हैं, ये सब गुलाम बन चुके हैं। कहीं ना कहीं किसी की अधीनता में गुलामी ले रहे हैं, स्वतंत्र काम कर ही नहीं रहे हैं। अगर वो चाहे पॉलिटिक्स हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वहाँ पर वो किसी की अधीनता में काम कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं कर रहा। तो मैं सबको कह रहा हूँ, मैं ज़्यादातर को कह रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि पवित्र आत्मा के साथ इन सारी बातों को, जो वचन की सच्चाइयों के एक एक शब्द का जो गहरा मतलब है, ये कहानी नहीं बता रहा। ये मेरे जीवन में हुई वो सच्ची घटनाएं जो इतनी हैं कि समय बीत जाएगा। कई लोगों ने चाहा कि मैं गवाहियाँ दूँ, तो उसमें तो महीनों बीत जाएंगे। ये घंटों और मिनट को तो भूल जाइए, इतने काम हुए। और इस बीच में वो सब लोगों को देखा, अच्छे रीति से पहचाना, जो यीशु के नाम में काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं। वैसा ऐसा क्या हो जाता है उनके जीवन में कि उतने प्रेम से प्रभु के में आने के बाद उनका आचरण और वो सब काम उनके जो छिपाते हैं, क्यों ये सारा कुछ। तो उसकी मूल वजह कि वो चीज़ों को तो बहुत सारा जानना चाहते हैं, सिर्फ कि याददाश्त में रहे और लोगों को बता सकें फलाना फलाना फलाना, हर देश का, हर मिनिस्ट्री का, और लोगों की बड़ाई और परमेश्वर की क्या, यीशु की क्या, पवित्र आत्मा की क्या, ये वो नहीं करते। लोगों को महत्व देने वाले क्यों देने लगते हैं? क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हैं जो सिरे से मैं इनको खारिज करता हूँ। ये गलत शिक्षाएं ये तमाम मिनिस्ट्री में अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार, लोगों के अनुसार करी जा रही हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। नहीं तो पहली और पहली चीज़ ये होनी चाहिए, निश्चित सब प्रेम करते होंगे। किस रीति से कौन सा प्रेम करते हैं, क्या है, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैसा प्रेम करते हैं परमेश्वर से, कि कुछ आस लगाने के लिए कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी संसार का और मोह माया जैसे शब्द इंडिया में प्रचलित हैं, उसमें फंसे हुए लोग। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बातें कि हर वीडियो में मैं कोई वीडियो का वो नहीं कर रहा हूँ कि उसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो ये नहीं है। व्यापार में करना ही होता तो मेरी तो शानदार प्रैक्टिस मैं कर सकता था, इतनी की इतनी सोच भी नहीं सकते। अगर पैसे का ही ऐसा होता तो बहुत सारे जो मेरे बाप दादाओं का छोड़ा हुआ इतना है कि ये ज़मीनी, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, पर परमेश्वर ने वो स्वभाव दिया और सिखाया इन चीज़ों में। अकेलेपन में आप नहीं रह सकते, मेरे जैसे जीवन नहीं हो सकता। वो जीवन कितना कठिन है, और इसीलिए ये बात कह पा रहा हूँ। क्यों अधिकार से क्या होना है वो साफ है मालूम, पर ये साफ आपको भी हो जाना चाहिए। पर उसके बाद जो हमारी आशा सच है, भरोसा सच है, उम्मीद सच है, जो भी नाम बोलो आप जो पसंद करते हो, वो सच है कि वो आएगा हमारा प्रभु हमें लेने।
और हम उसके साथ जाएंगे तो वैसे काम करना है बस। उसके लिए कोई ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं। उसके साथ अगर ये प्रण कर लिए, निर्णय कर लिए कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ काम करना है, तो ये याद रहना चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ। तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। सब, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु यीशु हमारे जीवन में है। तो ये जो कागज़ों पर लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ही हमारे जीवन में है। तो क्या ज़रूरत है कि फिर, हाँ बिल्कुल वो महत्वपूर्ण है, इसे लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद रखने के लिए। पर जब हमें ये मालूम ही है कि मैं गलत नहीं करूँगा, मैं जितनी आज्ञाएं हैं उसको पालूंगा, उसको मानूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चालाकी, छल कपट नहीं करूंगा। और इसमें अगर मेरे को दिक्कत आ रही है, किसी से बैर हो रहा है, द्वेष हो रहा है, कला हो रही है, कुछ जलन हो रही है, तो वो इसीलिए है कि उसमें आप योग्य हो जाएं। और जब मदद मांगेंगे पवित्र आत्मा से तो आपको योग्य करेगा। ये हिस्सा एक छोटा सा जो मैं इसीलिए रखना चाहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो ये 1-2 साल, 10-20 साल की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ये आपकी आत्मा के लिए है। आपकी आत्मा मतलब तमाम मसीहों की आत्मा के लिए है। कई छोटे छोटे बिंदु बता चुके हैं कि क्या क्या है। अभी एक छोटा सा ये बताया, एक पूरा सफ़र अभी देखिए पवित्र आत्मा ने पूरा करवा रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कितना सुंदर, लाठी का, चरवाहे की लाठी, वचन का अधिकार की बात कितनी खूबसूरत है कि उसका कैसा इस्तेमाल हुआ, वो हाथ में है तो कैसे है। और सहारे की बात, तो उसका सहारा लेना, तो हर जगह क्यों थकोगे, सहारा लोगे तो लाठी रहेगी तो वो सारे काम, हर चीज पूरी होगी यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो पूरी हुई है। और क्या क्या पूरा हुआ है यही तो बताया गया है। और कौन कौन से हिस्से से, मिस्र से निकल जाओ ना, क्यों फंसे हो उन चक्करों में। मिस्र से निकल जाओ, लाल समुद्र से निकल जाओ, उसके बाद लाल समुद्र और यर्दन के बीच के वो तमाम जो क्राइसिस हैं उससे निकल जाओ, क्योंकि ये दो के बीच में तो फंसोगे। मिस्र और लाल सागर के बीच में तो फंसोगे, उसमें पाए जाने वाली तमाम नामों में फंसोगे। लाल सागर और यर्दन के बीच में पाए जाने वाले तमाम नामों में फंसोगे। और उसके बाद भी, यर्दन के बाद जब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है तो प्रतिज्ञा के देश और यर्दन के बीच में फंसोगे। क्योंकि फंसोगे, क्यों? क्योंकि फंसना चाहते हो। स्वतंत्र हो तो आराम से निकलोगे, ये मिस्र से भी और कोई भी लाल सागर के और ये संसार, क्योंकि संसार के होगे नहीं, शरीर के होगे नहीं, तो क्यों फंसोगे। और जो इनमें हैं, यहाँ के बारे में है, इसीलिए तो वो 3 खंड बता दिए गए। इज़राइलियों ने उन्हें पूरा नहीं किया, उसका नतीजा क्या हुआ, उनका किस तरह से गुलामी में दूसरों की और धुतकारे, और किस किस तरह से इज़राइलियों का हुआ। आज वो समझ रहे हैं। अच्छा है, प्रभु और समझ दे, क्योंकि जब कहा गया है, जब ये बातें कही गई हैं कि जो इज़राइल, जो हमारे लिए सेंटर रखा गया, भौगोलिक स्थिति में भी, आत्मिक स्थिति में भी वो हमारा, क्योंकि वहाँ पर ही तो हमें होना है। वो यरूशलेम जो गलातियों में कहा गया है, गलातियों पढ़ना, गलाती में वो यरूशलेम को माता कहा गया। ये जो सारी चीज़ें कही गई कितनी महत्वपूर्ण हैं। यीशु ने किस रीति से वो तमाम वस्त्र धारण किए, ये सब बड़ा युद्ध के लिए कि, पर हम क्या कर रहे हैं,
59 में है ना, यशायाह 59 में, और वही इफिसियों 6 में। इन बातों को उसमें ये आनंद की बातें हैं जो आपको मिल रही हैं। उसके लिए आपको कैद नहीं होना पड़ रहा है, आप स्वतंत्र हैं। हर दिन खूब इंजॉय करो, बढ़िया इस संसार में उसकी महिमा स्तुति करो, क्योंकि उसने इतना दे दिया है कि वो पूरी रीति से बहुतायत और जयवंत जीवन दे दिया है कि उसका धन्यवाद करते भी रहोगे तो ख़त्म नहीं होगा। पर वो धन्यवाद तब मायने रखेगा जब वो सब कुछ जो मिला है उसकी आशीषों से, अनुग्रह से, उसकी धार्मिकता के द्वारा, उसके लिए, उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ोगे, लोगों के लिए मददगार होगे, सच्चाई बताने के योग्य होगे, खौफ से दूर होगे, डरोगे नहीं और सच्चाई बताओगे बचाने के लिए। इस बात को अलग करते हुए कि लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, जब इसके भेद ही मसीही जगत में इन समयों पर प्रकट किए जा रहे हैं जो इसके पहले खोले ही नहीं गए। बहुत हैं जो, तो कितना 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 जानोगे, और वो जानने से क्या होगा। पतरस ने बोला था, पतरस क्या बोलेगा, ये यीशु ने बोला था 22 में, लूका में, कि तू कह देगा मैं नहीं जानता यीशु को। ये नहीं जानता वाला स्वभाव कब आता है, कब ऐसा काम करता है मनुष्य, जब वो अपने हाथ के अमान उस पर भरोसा करता है, उसी समय वो छोड़ देता है। उसके अंदर वो चीज़ें रहती ही नहीं, दूर हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। वो कहने के लिए होता है बस, पर अंदर कुछ नहीं रहता। और अंदर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अंदर ही तो सब कुछ है, बाहर तो सिर्फ दिखावा है। इनके आज मेरी आत्मा में आया कि ये मैं बात बता दूं आपको, आपके सामने पहुंचे कि इस बात को समझो आप, और जो समझ गए वो दूसरों को पहुंचाओ। यही आपके द्वारा उसकी महिमा और स्तुति का कारण बनेगा कि जब आप सुन रहे हैं, जितना भी सुना है उसको जब लोगों तक पहुंचाओ, अपने अंदर ले लो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें जो आपको आपके अंदर डाली जा रही हैं वो बताओ। वो सच्चाइयाँ, वो भेद छुपे हुए पहले ही आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। पिछले समय में सारे लगातार और लगातार चले जा रहे हैं। पानी का दो भाग होने के बारे में कि क्यों किया गया, फिर समतल क्यों हुआ, दो दो भागों का क्या मतलब है। शुरू से, उत्पत्ति से ही दो भाग किए गए, अलग किए गए। क्यों? क्योंकि पहले से तो वो अगर अलग ही ऐसा है कि एक संसार वाला और एक आत्मा वाला, तो कौन सा पानी चाहिए तुम्हें। एक इंसान को बोलता है यार ये पानीदार आदमी है, इसमें पानी है, क्या मतलब रहता है। खुददारी, खुददारी कि हाँ यीशु में मेरी क्या खुददारी है, कि वाकई में उस पर मैं घमंड करता हूँ क्या, कि अपने वही दाहिने हाथ के काम पर घमंड करता हूँ। और ये दाहिने हाथ और ये सारी चीज़ें इसलिए कही गई है कि दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और वहाँ मुड़ने के लिए है ये, तो कहाँ से मुड़ जाते हैं, अमान से, उस विश्वास से जो न्याय की भरपूरी देता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे आसपास। वो सब, और किन में ये ख़त्म हो गया है, जो संसार में भटक रहे हैं, अपने अपने अनुसार कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं। तो जहाँ, तो वहाँ पर धर्म भी नहीं होगा। ये धर्म है, ये सच्चाई कि असल में जो हमारी धार्मिकता है, जो स्वर्ग में है, महायाजक है, और जहाँ वो हमें ले जाएगा, तो धर्म ये है कि कहाँ पर कौन सी
चीज शोभा देती है। जैसे बर्तन आदर और अनादर के होते हैं, जो चीज जहाँ के लिए है, तो ये जो हमारे ये हम जो बर्तन बने हैं वो मिट्टी के, वो स्वर्गीय स्थानों के लिए परमेश्वर ने बनाया, न कि इस संसार के उन हिस्सों के लिए जहाँ पर हम अपने आप को, वो शरीर को बनाने की कोशिश करते हैं। उसने पूरा बना दिया, उसको डेवलप उसी ने किया, सारी चीज़ें कैसे कैसे। अब सोचिए ना, 40 साल तक वस्त्र पुराने नहीं होना, 40 साल तक चप्पलें पुरानी नहीं होना, क्या दिखाता है ये इतने साधारण है बाइबल में। जब आराम से सेत में मिल रहा है, आगे बढ़कर यीशु के नाम में, चेलों के पास उस समय बाइबल थी क्या? यीशु ही तो थे, बस काफी है, वही तो लाठी है और उसी में सब है और पवित्र आत्मा साथ है। तो फिर व्यर्थ की क्यों प्रयास किया जाए? ये प्रेम का प्रमाण है, इसमें बहुत है। हाँ, मैं बिल्कुल, और अलग से आने वाले समय में परमेश्वर अगर इन बातों को करेगा, चाहेगा, तो मेरा आत्मा चाहता है, पर परमेश्वर की इच्छा पहले है। मैं भी बहुत सारी जगह पर सोचता हूँ कि, पर अगर मैं जो कोशिश भी करूँ तो परमेश्वर नहीं होने देता, वो नहीं चाहता। या सोच लीजिए कि अभी मैं जो आपसे बता रहा हूँ या इसके पहले जो बताया है, वो परमेश्वर की दृष्टि में मैं अभी अयोग्य हूँ, कि वो नहीं चाहता इस समय, पर उसने जिस लिए मुझे रखा है तो वो तो अपना प्रयोजन पूरा करेगा, चाहे मैं उसमें निकम्मा हूँ, निठल्ला हूँ, जो भी हूँ उसकी दृष्टि में। और जितना कर पा रहा हूँ, निश्चित बहुत सी कमियां हैं। आत्मा तो भर भर के चाहता है कि वो उंडेला जाए, पर अ, हमारी हर मनुष्य की सीमा होती है, और वहाँ पर वो एहसास दिलाती है हमको कि नहीं, हम में कमी है। हम पूरी रीति से 100% नहीं कर सकते। इच्छा तो रहती है बिल्कुल कि कोई कमी क्यों रहने दूं, पूरी पूरी बात क्यों ना बहुत साफ साफ कहूं। और इच्छा की, वो तो जैसे लिखा है पवित्र शास्त्र में, हे प्रभुआ अभी शीघ्र आ जा। ये तमाम चीज़ें जो बहुत भयानक दिन देखने के लिए, क्यों इतने भयानक दिन, क्यों रोना पीटना जो लोगों के होना है, पर हमारे घरों में जिन्होंने प्रभु को स्वीकार कर लिया, वहाँ रोना पीटना क्यों होने दे रहे हैं? अगर रोना पीटना होने दे रहे हैं तो निश्चित 1:21 यशाया, वहाँ पर सारा कुछ है, वो कमियां हैं, इसीलिए ये सारा हो रहा है। बाइबल में पूरी सब बातें बहुत स्पष्ट और साफ साफ बता दी गई हैं, और हर बात प्रमाणित है जो परमेश्वर ने जितने भी कार्य मनुष्यों के द्वारा कराए, मनुष्यों से मतलब इजरायलियों के द्वारा कराए, अब्राहम से लेके जो काम कराए गए। ठीक है कि इसके आगे मेरी आत्मा में और आएगा, तो मैं तो सब चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जितनी मुझे पता चल रही हैं बता सकूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अम, आत्मा में तो आता रहता है प्रत्येक पल, जैसे ही वो इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो देने के लिए आती रहती हैं, बताने के लिए आती रहती, बताना मतलब मिलना देना, लेने वालों के लिए। मैं नहीं जानता कौन लेगा नहीं लेगा, कौन सुनेगा या उसे अलग करेगा, पर ये पृथ्वी और आकाश तो सुन रहे हैं, ये मेरे गवाह हैं। मुझे मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं है कि ये बात बोली गई, और सारे वायुमंडल में ये है, क्योंकि ये अधीनता में है, हर चीज अधीनता में है, उसकी बनाई हुई है, उससे जुड़ी हुई है, अलग कैसे हो सकती है? और जब ये
जानता हूँ, इसे समझता हूँ, क्योंकि उसके नाम को जाना है, उसके प्रेम की महानता को जाना है कि वो हमारे जीवन में कितने खूबसूरत काम छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े करता है। हम याद नहीं रखते या अनजाने में उसको महत्व नहीं दे पाते कि उसका प्रत्येक काम कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, जो वो हमारे जीवनों में करता है। वो साधारण नहीं है। साधारण हम बना देते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच या इच्छाओं से। कोई चीज़ हमको ज़्यादा मायने रखती है तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और अ, ये इसका परमेश्वर बुरा नहीं मानता कि वो जानता है कि मनुष्य कमज़ोर है और उससे ऐसा होता है, उसकी दृष्टि कहीं लगी हुई है, इसीलिए वो ढंग से सुन नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कहीं फंसा हुआ है। तो इन जंजीरों से निकलें हम, क्योंकि ये चीज़ें और निश्चित निकलेंगे। अ, उसमें आपकी भागीदारी हो जाए। आत्मा ये चाहता है कि मैं इसीलिए इसको कि बहुत सारा करना, इच्छा सच्चाई से परमेश्वर के साथ रहना प्रार्थना है। सच्चाई से उन कामों को, उस रास्ते पे चलना उसकी महिमा स्तुति है, क्योंकि सच्चाई से उसके साथ है तो काम भी वो ऐसे करवाएगा जो महिमा और स्तुति के योग्य होंगे। आप ढूँढ नहीं सकते कि कौन से काम मैं करूँगा तो महिमा स्तुति करूँगा होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ बने हैं तो उस रास्ते पर सारी चीज़ें वो मुहैया करवाएगा। मनुष्य को क्या ज़रूरत है कि पहले से अपनी योजना बना के 3 दिन पहले से कि मैं फलाने गाँव में जाके प्रचार करूँगा तो पवित्र आत्मा वहाँ पर इंतज़ाम कर दीजिए, घेरा और सारी चीज़ें कर दीजिए, महिमा और स्तुति। बहुत अच्छी बात है। ये तो आपकी इच्छा के अनुसार हुआ। पवित्र आत्मा ने डाला था क्या? कोई ज़रूरत नहीं होती है, और कोई ऐसा करता है तो ये गलत नहीं, इसे मैं गलत नहीं ठहरा रहा, पर अब वो इच्छा के अनुसार अगर किसी जगह पर मदद चाह रहा है तो परमेश्वर तो मदद करता है, पर परमेश्वर के अनुसार नहीं है ये। हाँ, तुम अगर कहीं जाते हो तो कैसा जाना है बता दिया गया है चेलों को, और अपना थैला होना चाहिए, अपनी जूती, अपनी लाठी होनी चाहिए। यीशु ने बोले थे पहली बार मैंने भेजा था तो तुम्हें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी, पर अब मैं तुमको भेजता हूँ तो ये चीज़ें रख लो और वो तुम्हारे पास होंगी। तुम्हें इधर-उधर माँगने की ज़रूरत नहीं होगी। परमेश्वर लोगों के हृदय को ऐसा करता है कि वो ही कठोर करता है, वो ही कोमल कर देता है। ज़्यादा बेहतर है और सबसे सर्वोत्तम ये है कि उस विश्वास से उसके द्वारा प्रत्येक बात उसको परखने के लिए मत चलिए। प्रत्येक दिन के आपको काम और सब चीज़ मिला हुआ है, उस पर आशा रख के चलेंगे तो वो सारे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जीवन उसकी स्तुति और महिमा के लिए हो, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई के लिए हो। ज़्यादा अच्छा है, तो आत्मा में आनंद और शांति हमेशा बनी रहेगी।